नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये देश नहीं झुकने दूंगा। हमें भरोसा जीतना है, लेकिन अब हमें तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण करना है। अब तृप्तिकरण के नतीजे भी सामने आने लगे। पहले ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया 8-9 साल से, और उस पर केवल कहा नहीं, काम करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास। कोई प्रधानमंत्री थे जब कहते थे कि संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का, नतीजा जीरो। आज सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पूरे प्रदेश के अंदर इतने पसमानदा समाज के लोगों के आवास से लेकर के और इलाज से लेकर शौचालय से लेकर के गैस कनेक्शन, तमाम सुविधाएं उनको मिल रही हैं, प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए काम तो अच्छा हो रहा। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इन्हें किस तरह से बरगलाया, किस तरह से पहला अधिकार बोलकर इन्हें हर अधिकार से वंचित कर रखा। लेकिन बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नाम पर पसमानदाओं को क्या क्या दे दिया। ये सिर्फ पसमानदा को नहीं मिला, ये सरकार तो पूरी तरह से मजहब के लिए समर्पित है। जैसा कांग्रेस का मुस्लिमों के प्रति नीति थी, वही नीति बीजेपी का हिंदुओं के प्रति है। दोनों को वोट लेना था। चूंकि वो कांग्रेस के वोटर थे, इसलिए उसने अपने वोटर को मूर्ख बनाया। अब कांग्रेस के साथ ये थी कि कभी उसने अखंड भारत की बात नहीं की, विश्व गुरु की बात नहीं की। लेकिन यहां अखंड भारत और विश्व गुरु की बात हो रही है। अखंड भारत बनेगा जब पासमानदा मजबूत होगा। तो वो पासमानदा क्या करेगा? अब जैसे आप नूपुर शर्मा का मामला देख लीजिए, आप बाकी अन्य मामले देख लीजिए, कहीं ऐसा आपको दिखा जो मजहब के नाम पर पासमानदा और अशराफ कहीं से भी अलग है? बिल्कुल अलग नहीं, क्योंकि मजहब सर्वोपरि है। भेदभाव बहुत, लेकिन वो खुलकर दुनिया के सामने नहीं आता। कहीं कहीं आ भी जाए तो उसे दबा दिया जाता है। मास्टर स्ट्रोकवादी इसके बावजूद भी पूछेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारे लिए कोई विकल्प लाओ। तुम्हारे लिए विकल्प मैंने पहले बता रखा है। और अब तुम्हें राजनीति में अपना विकल्प तलाशने की बजाय इस चीज को लेकर विकल्प तलाशना चाहिए कि तुम पासमानदा बनोगे या अशराफ बनोगे। पासमानदा बनते हो तो सरकारी योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलेगा। बेशक अशराफ से तुम्हें भेदभाव का शिकार होना पड़े, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। अशराफ बने फिर भी तुम्हें सरकारी योजनाओं का तो लाभ मिलेगा, लेकिन पासमानदा की तुलना में थोड़ा कम मिलेगा। तो अब तुम्हें यह तय करना है कि आने वाले समय में तुम पासमानदा बनते हो या अशराफ बनते हो। क्योंकि जो ये अखंड भारत बन रहा है, जिस तरह से पासमानदा को मजबूत किया जा रहा है, वैसे तो सारे मजहब को लेकर ही समर्पण है नरेंद्र दामोदर दास जी का, लेकिन बात अब पासमानदा की हो रही है, तो अभी और तृप्तिकरण होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब ये मजबूत होंगे, भारत हिंदू विहीन हो जाएगा। भारत का हिंदू विहीन होते ही सारे बॉर्डर टूट जाए और भारत अखंड भारत बन जाएगा। इसके लिए काफी तेजी से काम हो रहा है। अब मैं तो हमेशा से बोलता आया हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मानव इतिहास के सबसे बड़े तुष्टीकरण के बेताज बादशाह है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी मानते ही नहीं। इनका बस एक चीज है, कुछ बड़ा होने वाला है तो कुछ भी बड़ा हो, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। यही प्रोसेस चल रहा है। देखिए किस तरह से मजबूत किया गया। अब देश में जो तमाम घटनाएं हो रही, कहीं आपने देखा कि पासमानदा और अशराफ अलग अलग हो, कहीं एक दूसरे के खिलाफ विरोध दिख रहा हो? ऐसा नहीं। सवाल मजहब का है, और मोदी जी का जो मजहब के प्रति प्रेम है, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन अब मास्टर स्ट्रोकवादी अंधे हो गए, तो अब आंख खोले और तय करें कि पासमानदा बनेगा या अशराफ बनेगा, क्योंकि इनमें से तुम्हें कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तुम बचने वाले नहीं हो। पहली कतार में
तुम्हें दीन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से तृप्तिकरण हो रहा है, नरेंद्र दामोदर दास जी झोला उठाए ना उठाए, तुम्हें झोला जरूर उठवा देंगे। और मित्रों, ये मोदी है, किसी को बख्शता नहीं है। आज तक कोई अपना नहीं हुआ जिसको मोदी जी ने निपटाया नहीं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, प्रवीण भाई तोगड़िया हो या बाकी अन्य लोग हों। तो तुम्हें भी मास्टर स्ट्रोकवादी हो, बचने का कोई सवाल नहीं। तशरीफ उठाओ, प्रैक्टिस करो, ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आती रहेंगी। अब ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला कि जुमला तराश कर हिंदू हृदय सम्राट कहलवाओगे। ये नया भारत है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जी, अगर देश से इतना ही प्यार है तो झोला उठा लो, हमें पुराना भारत लौटाकर अपना नया भारत अपने साथ लेते जाओ। देश के ऊपर इतना तो रहम कर ही सकते हो, क्योंकि 8 साल हो गए जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। बात होती है महंगाई की तो वो तो चरम पर है। 10 वाले छाछ आज 16 रुपए के मिलते हैं। ये सब पैसे कहां जाते हैं? हर जगह तृप्तिकरण का खेल चल रहा है। तृप्तिकरण के लिए फंडिंग भी करनी पड़ती है, तो उस फंडिंग को करने के लिए इतना तो बनता ही है। और ये जो तृप्तिकरण का खेल है, उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। लोगों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि आज 2 बच्चों वाले महंगाई की मार झेल रहे हैं, लेकिन 4 बीबी 44 बच्चे वालों के लिए मोदी बैठा हुआ है। हर महीने फ्री के राशन, गेहूं, चावल मिल रहे हैं, फिर उनको महंगाई की क्या समस्या है? घर बनवा ही दिया, जैसा कि आपने सुना, राशन मिल ही रहा है, वजीफा मिल ही रहा है, तो फिर रह क्या गया? तो आज सरकारी खर्चे पर ये सारे काम हो रहे हैं। आज जो महंगाई की मार है, हमारे 2 वालों के ऊपर है, और तब तक उन्हें दबाया जाएगा जब तक कि वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं हो जाते कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग वही धर्मांतरित होते हैं जो गरीब है। उनको लोभ लालच देकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों, जल्दी तय कर लो, अब समय ज्यादा नहीं बचा है। अभी बन गए तो आने वाले समय में पक्का मोमिन बन जाओगे। आज से 10 साल बाद बनोगे, वहां भी भेदभाव का शिकार होते रहोगे। तो इसलिए मास्टर स्ट्रोकवादियों, समय मत बर्बाद करो। और मोदी जी की जो नीतियां हैं और मोदी जी का मजहब के प्रति समर्पण रंग ला रहा है। पासमानदा सब कुछ सरकार से लेगा, लेकिन वोट नहीं करने वाला। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी तर्क यही देंगे आपसे कि क्या वजह है कि सब लोग मोदी के विरोधी हैं, तो तुम्हें समर्थन करके क्या मिला, इसका भी रिपोर्ट तुम सामने रखो। और उन्हें विरोध करके क्या क्या मिला, वो तो जग जाहिर है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी, तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में लिखा है, पहले गुलामी, फिर 5 बार तशरीफ उठाना, गोल टोपी पहनना। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।